श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सद्य श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए अयोध्या में राज्यसभा को, जहाँ गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, सब माताएं, मंत्रियों और मान्यगण्य पुरोजन बैठे हैं, वहाँ आप सबको ले चलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं, मेरा परम हानि हो रहा है, लेकिन इसमें आप सबको परम लाभ दिखाई देता है। ये सब आप लोग जो कहते हैं, देखिए राम जी के माता तो कौशल्या जी, जो मुझे राजा बनाने के लिए कहते हैं, ये भारी सरल हृदय का है और मुझ पर विशेष प्रेम उनका है। इसलिए मेरे दीनता को, मेरे दुख को सहन न कर सके और इसलिए ये स्नेह के कारण स्वाभाविक ही मुझे ये बात बोल रहे हैं। लेकिन एक मुझे आश्चर्य लगता है कि गुरु जी तो हमारे ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारे जगत जानते हैं, लेकिन और संपूर्ण विश्व इनके हथेली पर है, इनके हथेली पर है। अर्थात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे हथेली में बेर रखा जाता है, ऐसे ये संसार इनके हाथ में है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वे भी मेरे लिए राज तिलक साज सजे रहे हैं। यह सत्य है कि विधाता ने विपरीत होकर सब कोई विपरीत हो जाता है। विधाता के विपरीत हो जाने पर सब कुछ एंड सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर इस जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ के कारण भरत है और इसमें भरत का सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है अंत में वहां ही कीचड़ होता है। पानी नहीं होने से कीचड़ नहीं हो सकता। राम मातु सुठी सरल चिता, मो पर स्नेह विशेखी। रामा मो पर स्नेह
प्रेम विषेखी कहई सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी हो राम मोरी दीनता देखी गुरु विवेक सागर जग जाना जिनहि विश्व कर बदर समाना कर बदर तो कर में बैर जिनहि विश्व कर बदर समाना मोकह तिलक साज सजसो भये विधि विमुख विमुख सबको परिहरि राम सिय जग माही कौन कहि मोर मत नाही सो में सुनवा सहव सुख मानी अंतहु कीच जहाँ लगी प्राप पानी अंतहु कीच जहाँ लगी पानी जिन्हि विश्व कर बदर समाना जिन्हि विश्व कर बदर समाना। यह कहने का भाव गुरु जी त्रिकालदर्शी होने पर भी ऐसा कह रहे हैं। उनको सब कुछ पता है, इस पर भी रोगी को ये कुपथ्य दे रहे हैं। अर्थात गुरु जी के प्रति तो गुरु जी के प्रति भरत जी का यह व्यंगात्मक बात है। अंतहु कीच जहाँ लगी पानी, अर्थात दोष जहां होता है, जहां कुछ भी दोष होता है वहां बदनाम अवश्य होता है। मुझे इस बदनाम का कोई डर नहीं, इसका मुझे डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहे, और न मुझे परलोक का भी चिंता है। भविष्य में मेरा क्या होगा इसका भी चिंता मुझे नहीं है। और मेरे हृदय में बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है। ये कौन सा दावानल धधक रहा है कि मेरे ही कारण से सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन में जीवन का उत्तम लाभ तो लखन तो पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरण में मन लगा दिया। मेरे जन्म तो श्री सीताराम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ पछताता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दारुण मोही बिगड़े परलोगु, डरन मोही डग दारुण मोही जग कहीं की पोच।
परलोक हूँ कर नाही न सोचू, परलोक हूँ कर नाही न सोचू, एक ही उर बस दुसह दवारी, दावाग्नि दवारी मोही लगी भैसिया राम दुखारी, जीवन लाऊ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछिताऊ अभागी, जीवन लाहु लखन भल पावा। यह कहने का भाव लखन अर्थात जो लख कर सकते हैं उसी को लखन कहा जाता है। तो इसने अच्छा सा लख किया, जो क्या लख किया, गुरु पितु मातु और किसी को नहीं जाना, राम जी को ही गुरु पितु मातु माना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, उनको सब कुछ ये माना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनके लखन जी के वतन था, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानेऊ काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, नाथ पतियाहू, हे नाथ यह विश्वास कीजिए मेरे गुरु पितु माता और कोई नहीं है, आप ही है। इसीलिए लखन जी को भरत जी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये बड़ा भाग्यवान और धन्यवाद का पात्र है। अहई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। और मुझे कपटी और कुटिल जानकर प्रभु मुझे साथ नहीं लिया, लखन को अच्छा मानकर उनको साथ लिया, मुझे नहीं लिया, मैं कारण में कुटिल और कपटी हूं। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते मोहि नाथ नहीं लीना। तो भरत जी सबको सिर झुका झुका कर मैं अपनी दारुण दीनता को बखान करते हैं। ये कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे हृदय में जलन न जाएगी। मेरे हृदय के जलन जाने के लिए रघुनाथ जी का दर्शन करना पड़ेगा। आपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ समझाई, देखे बिनो देखे बिनु रघुनाथ पद, जिया के जरनी न जाई, जिया के
जरनी न जाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख अर्थात एक ही निश्चय पूर्वक मैं कह रहा हूं कि प्रातःकाल श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी भी हूं और मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर मेरा सब अपराध को क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, आन उपाय मोहि नहीं सूझा। को जिया के हृदय के, को जिया के रघुबर बिनु बुझा। ये कही आँख है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हहि कृपा विषेखी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा। अर्थात और भी अनेक उपाय हो सकता है, लेकिन मुझे यही एकमात्र ही उपाय सूझता है। तो क्या उपाय? प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। जो जिया के अर्थात जो जिया के रघुबर बिनु बुझा। मेरे हृदय की बात रघुनाथ ही जान सकते हैं, अर्थात रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं। इसीलिए मेरे अंतर का बात ये ही बूझ सकते हैं और कोई नहीं बूझ पा रहे हैं। रघुवर सवौर अंतर्यामी, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रभु पाही अर्थात राम जी प्रभु है। इसी कारण ये निश्चय ही मेरे रोगों का निदान कर सकते हैं। मेरे जो कुरोग है, ये रोग का निवारण केवल राम जी कर सकते हैं। इसी में जो लोग हैं, ये तो मुझे ये मद पिला रहे हैं, ये रोग के लिए चिकित्सा के लिए ये मद राजमद दे रहे हैं, लेकिन रघुनाथ जी मेरे विश्वास है कि अच्छे से मेरे इलाज कर सकते हैं और मेरा रोग भी उपशम हो जाएगा। यहाँ जो लोग हैं, ये कोई भी मेरा रोग का निदान न कर सके, तब ये लोग निदान न कर, तब ये रोग का उपचार अर्थात ये रोग का उपचार ही कैसे कर सकते हैं।
ये तो रोग का निदान नहीं कर सके, तो रोग का उपचार कैसे कर सकते? क्षमी सब करी हही कृपा विषेखी। इसका भाव है, श्री राम जी तो मुझ पर सदा कृपा करते आए हैं, ये इसलिए अब मुझ पर विशेष कृपा अवश्य करेंगे। और आगे आप सुनेंगे, आगे का विषय में आप सुनेंगे, यही ही होगा। भरत जी पर विशेष कृपा ही भगवान करेंगे। भरत जी कहेंगे, मेरे लिए प्रभु अपना प्रतिज्ञा जो तोड़ दिए, कारण वो जो मेरे ऊपर उनके विशेष कृपा है, इसीलिए भगवान श्री राम जी मेरे लिए उनके प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे। भरत जी तो कहते हैं, निजपन राखी निजपन तजी, अपनापन को त्याग करके निजपन तजी, राखे उपन मोरा, राखे उपन मोरा। अपनापन को छोड़कर मेरापन को रखते हैं। इसका कारण है इनका मेरे ऊपर कृपा और स्नेह थोड़ा नहीं है, बहुत है। बोलिए श्याम रामचंद्र की कृपा स्नेह की नहीं थोड़ा। और कृपा के स्वरूप क्या होगा? कृपा के स्वरूप में ये मुझे क्या देंगे? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। प्रभु का स्वभाव है, ऐसे स्वभाव जो भी उनके पास शरण में जाता है, यह अगर विश्व का भी द्रोही हो तो भी उनको ये अवश्य शरण रखते हैं, उनको त्याग नहीं करते। श्यावर रामचंद्र की जय। अन्यं शरण गए प्रभु, ताहु ताहि न त्यागा। विश्वद्रोह कुत अघजेहि लागा। कारण श्री राम जी दीन दयाल, बाघ के सन्मुख जाने पर ये उसको नहीं खाएगा। ऐसे बाघ तो हिंसक प्राणी है, उनके सन्मुख जाने से ये नहीं खाता है। और राम जी तो दीन दयाल है, ये उसे कैसे मना कर सकते हैं? अवश्य शरण रखते हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। गोस्वामी जी कहते हैं, शरण गए मोसे अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। भगवान तो जो कहते हैं ना, आप सब जानते हैं क्या?
कोटि विप्रवश लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नासहि तवही। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु के रीति है, कारण ये सब प्रभु के रीति है। कारण प्रभु कहते हैं मैं भक्त के दास हूँ, मैं तो हूँ भगतनों के दास। भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि। अपने परण त्यागी भक्तों के पूरे परण निभाऊं, पूरे परण निभाऊं। ये भक्तों के लिए अपना प्रण को त्याग कर देते हैं। ये भजन, सुंदर भजन नरसिंह मेहता के लिखे हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। तो किस दिन ये प्रभु के पास जाना है, इसके लिए कोई शुभ दिन ये निर्णय नहीं किया। भरत जी कुछ भी शुभ दिन, शुभ लग्न भी निर्णय नहीं करते हैं। ये हठात कहते हैं मैं प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के भजन करने के लिए, प्रभु के पूजा करने के लिए, प्रभु को स्मरण करने के लिए कोई शुभ लग्न का ढूंढना जरूरत नहीं। जब हमें प्रभु का भजन करेंगे तभी शुभ लग्न अपने आप ही बन जाता है। और प्रभु का विस्मरण में क्या होता है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस बात पर सुश्रुत संहिता में कहा गया है, प्रभु के स्मरण करने से और प्रभु के पास जाने से, प्रभु के पूजा करने से लग्न अपने आप बन जाता है। तदेव लग्नं सुदिनं, तदेव वही लग्न, वही समय शुभ है, वही दिन सुदिन है। तारा बल चंद्र बलं तदेवं, विद्या बलं दैव बलं तदेवं। सीतापते नाम जदा स्मरामि, सीतापते नाम जदा स्मरामि। तो श्री रघुनाथ जी शील, संकोच अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। शील, संकोच और अत्यंत सरल स्वभाव के, और स्नेह के घर है। चार बात है, शील, संकोच, सरल स्वभाव और स्नेह का घर। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया, ये 5 नंबर स्वभाव। और
भरत जी कहते हैं यद्यपि मैं टेढ़ा हूं पर हूं तो उनके बच्चा और उनके ही गुलाम। आप पंच लोग, जो 5 लोग यहाँ पर है, जो पंच लोग है, जो मुख्य मुख्य लोग है, आप पंच लोग भी मेरे इस बात को मान लीजिए और मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और जिस आशीर्वाद के कारण मेरे विनती सुनकर प्रभु मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव, हरिहु कवन बल की नन राम, मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम, तुम पे 5 मोर भल मा जानी, आय सुआशीष देव सुआनी, जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी, आवही बहुरी राम रजधानी, आवही बहुरी राम राजधानी। ये जो बात भरत जी जो कहते हैं इसमें कुछ विशेष अर्थ है। ये विशेष अर्थ को आप अगली एपिसोड में सुनेंगे और भरत जी के निर्णय होगा, सभी के सम्मत भी होगा। सब लोग राम जी के पास चित्रकूट जाने के लिए तैयारी करेंगे और मैं सबको अनुरोध करता हूं कि हम भी भरत जी के साथ शामिल हो जाएंगे, कारण इनका होलसेल मार्केट है, जो भी उनके साथ भी जा सकता है। कई जी जिन्होंने राम जी को वनवास दिया है उनको भी ये साथ ले रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं लेंगे और अवश्य हमको राम दर्शन कराएं। श्री सीताराम।